गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश का। उसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से अक्सर परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ सब्सटेंस विच कॉजेज डेथ इफ एब्जॉर्ब बाई लिविंग बींग्स। ऐसा सब्सटेंस जिसको एब्जॉर्ब करने से लिविंग बींग्स की डेथ हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वो है ऑयल, जिसका मतलब तेल होता है। दूसरा है पॉइजन, जिसका मतलब होता है जहर। तीसरा ऑप्शन है मिल्क, आप जानते ही हो दूध होता है इसका मतलब। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वो है ड्रग्स, मतलब औषधियाँ, दवाइयाँ। तो फ्रेंड्स, जो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने से डेथ हो जाती है वो होता है पॉइजन। पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे एब्जॉर्ब करने से, खाने से डेथ हो सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर रेज्ड इज कॉल्ड। ऐसी जगह जहाँ पर यंग प्लांट्स को बढ़ाया जाता है यानी उगाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है पार्क, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा है गार्डन, बगीचा। तीसरा है नर्सरी। नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर यंग प्लांट्स को रेज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और चौथा है फॉरेस्ट यानी जंगल, जिसे आप जानते हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर यंग प्लांट्स को रेज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मेन बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ इज नोन एज। मेन बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट की एक्सेस हो, अधिकता हो, उसे हम सॉल्ट वाटर बोलते हैं। तो हमें पृथ्वी पर ऐसी जगह बताना है जहाँ पर सॉल्ट वाटर की अधिकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रिवर यानी नदी, इसमें सॉल्ट की मात्रा नहीं पाई जाती है। दूसरा है टैंक, जिसमें पानी इकट्ठा होता है। तीसरा ऑप्शन है लेक यानी झील, इसमें भी सॉल्ट वाटर नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है ओशियन यानी सागर या समुद्र, इसमें सॉल्ट वाटर की अधिकता पाई जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टू मेक इन्वायरमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी इज कॉल्ड। यानी कि इन्वायरमेंट को डर्टी और अनहेल्दी बनाना क्या कहलाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा पॉल्यूट यानी प्रदूषक। दूसरा है डैमेज यानी क्षतिग्रस्त करना। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्वीकरण, वैश्वीकरण बोलते हैं जिसको। और फोर्थ ऑप्शन है आइसलैंड। तो जो हमारा आंसर होगा इसका वो होगा पॉल्यूट, क्योंकि पॉल्यूट से ही हमारा इन्वायरमेंट अनहेल्दी हो जाता है, डर्टी हो जाता है। पॉल्यूट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इन्वायरमेंट को डर्टी और अनहेल्दी बनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ प्लेस वेयर बीज लाइव एंड स्टोर हनी इज कॉल्ड। ऐसी जगह जहाँ पर बीज मधुमक्खी जीवित रहती हैं और अपना हनी इकट्ठा करती हैं, स्टोर करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वो है हाइव यानी छत्ता बोलते हैं, जहाँ पर मधुमक्खी अपना हनी स्टोर करती हैं और रहती हैं। दूसरा है नेस्ट, घोंसला, ये पक्षियों का होता है। तीसरा होता है कॉटेज, इसका मतलब होता है झोंपड़ी, जो साधु संतों की होती है। चौथा ऑप्शन है ट्री यानी वृक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हाइव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिमेन्स ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। यानी कि वेरी ओल्ड प्लांट्स, बहुत पुराने पौधे होते हैं, उनका जो अवशेष होता है और एनिमल का जो अवशेष होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सिंबल्स यानी प्रतीक होता है इसका मतलब। दूसरा है साइन यानी संकेत। तीसरा है फॉसिल्स यानी इसका मतलब होता है जीवाश्म। और फोर्थ ऑप्शन है इसका ओल्ड स्टफ यानी पुरानी वस्तुएं। तो जो हमारा इसका ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पृथ्वी के अंदर दब गए थे, और जब हम उनकी खुदाई की तो उनके रिमेन्स प्राप्त हुए हमें, उसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स। और उनसे जो फ्यूल्स मिलता है उसे हम बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम,
डीजल, ये सब फॉसिल्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टाइम ड्यूरेशन व्हेन ए टीम इज बैटिंग इज कॉल्ड। टाइम ड्यूरेशन व्हेन ए टीम इज बैटिंग कर, जब एक टीम बैटिंग करती है उस समय को क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन हमारा बैटिंग टाइम, दूसरा है इनिंग्स, तीसरा है बॉलिंग और फोर्थ ऑप्शन है फील्डिंग। तो जब एक टीम बैटिंग करती है उस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इनिंग्स, यानी कि एक इनिंग्स खत्म हो गई। 2 इनिंग्स होती हैं वनडे मैच में, जो टीम बैटिंग करती है वो पहली इनिंग्स होती है, जो टीम बाद में बैटिंग करेगी वो सेकंड इनिंग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ प्लेस वेयर बर्ड्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज कम फ्रॉम शेल्टर इज कॉल्ड। ऐसी जगह जहाँ पर पक्षी कई देशों से आते हैं आश्रय लेने के लिए, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय लेने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है रेस्टिंग प्लेस, आराम करने की जगह, दूसरा है नेस्ट यानी घोंसला, तीसरा है सेंचुरी और चौथा है माइग्रेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेंचुरी। सेंचुरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चेंज इन बॉडी कंडीशन दैट इंडिकेट्स इलनेस इज कॉल्ड। चेंज इन बॉडी कंडीशन यानी बॉडी कंडीशन में जो चेंजेज आते हैं और वो इंडिकेट करते हैं कि इलनेस को यानी बीमारी को इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला है क्योर, क्योर का मतलब होता है सही होना, दूसरा होता है साइन यानी संकेत, तीसरा होता है सिम्टम्स यानी लक्षण और फोर्थ ऑप्शन है फीवर यानी बुखार। तो जब किसी बीमारी के जो इंडिकेट्स करते हैं इलनेस को, उसे हम बोलते हैं सिम्टम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लेस वेयर ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजर्स आर अवेलेबल। ऐसी जगह जहाँ पर सभी प्रकार के सुख अवेलेबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है सर्कस। सर्कस का मतलब होता है जहाँ पर मनोरंजन किया जाता है। सिनेमा हॉल, जहाँ पर फिल्म दिखाई जाती है। थिएटर, यहाँ पे भी फिल्म दिखाई जाती है। और पैराडाइस, पैराडाइस का मतलब होता है स्वर्ग। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय वाटर इज कॉल्ड। अ पीस ऑफ लैंड यानी कि ऐसी जगह जो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड होती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि ये लैंड है और चारों तरफ इसके वाटर से घिरी हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन है रिवर नदी, दूसरा है लेक झील, तीसरा है ओशियन समुद्र और फोर्थ ऑप्शन है आइसलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहला ड्राइवर, ड्राइवर बस वगैरह को चलाता है, बस कार को। दूसरा है क्रू, जो प्लेन्स होते हैं फाइटर प्लेन्स उनको चलाने वाला क्रू होता है। तीसरा होता है पायलट जो एयरप्लेन को चलाता है। चौथा होता है कैप्टन जो कि बड़ी बड़ी जहाज़ों को, शिप को चलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पायलट। पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो हमारे बगल में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला फ्रेंड, दूसरा रिलेटिव, तीसरा नेबर और चौथा लवर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी जो हमारे बगल में रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सिस्टम विच प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल इज कॉल्ड। सबसे पहला है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, यानी जो एक व्यक्ति जो सब पर शासन करे। दूसरा होता है डिक्टेटरशिप, इसका मतलब होता है तानाशाही। तीसरा है डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है गणतंत्र जो कि जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। चौथा है रिपब्लिक,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वन हु लव्स एंड इज डिवोटेड टू हिज कंट्री इज। वन हु लव्स एंड इज डिवोटेड टू हिज कंट्री, जो अपनी कंट्री को प्यार करता है और समर्पित रहता है अपनी कंट्री के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? पैट्रियट, यानी कि इसको देशभक्त बोलते हैं। ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है। लवर, सोल्जर, सिपाही। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पैट्रियट, देशभक्त, जो अपनी कंट्री को प्यार करता है और हमेशा उस पर मर मिटने के लिए समर्पित रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। समवन हु ऑफर हिमसेल्फ टू डू समथिंग विदाउट बीइंग पेड। समवन हु ऑफर हिमसेल्फ टू डू समथिंग विदाउट बीइंग पेड, ऐसा व्यक्ति जो सदैव किसी काम को करने के लिए तैयार रहता है और बिना कुछ लिए हुए, उसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है वॉलंटियर, यानी समाज सेवी। लीडर, नेता। प्रीचर, प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, जो उपदेश देता है, साधु संत वगैरह। सर्वेंट, नौकर। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वॉलंटियर, सो समाज की सेवा करता है बिना पैसे लिए हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वन हु इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली इज। ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से चलना नहीं जानता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंजर्ड, ब्लाइंड, लेम, डम। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी करेक्ट, लेम। लेम का मतलब होता है लंगड़ा, जो अच्छे से वॉक नहीं कर सकता है। इंजर्ड का मतलब होता है चोटिल, ब्लाइंड का मतलब अंधा, और डम का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता, कैन नॉट एबल टू स्पीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग इंग्लिश वर्ड। लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग इंग्लिश वर्ड, ऐसे लेटर्स जो इंग्लिश वर्ड्स को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट्स, एक्सप्रेशंस, आइडियाज, लैंग्वेज। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लैंग्वेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ग्राउंड्स मिलिट्री ऑपरेशन विद ए सेट पर्पज इज कॉल्ड। पहला है अटैक, यानी आक्रमण करना। कंपेन, डिफीट, रिट्रीट। इसका नंबर ऑप्शन होगा बी करेक्ट, कंपेन। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक का। काइंड ऑफ लार्ज फ्लावर दैट ग्रो इन वाटर। बहुत बड़ा फूल जो वाटर पर ग्रो करता है, वाटर पर बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? रोज, गुलाब। गुलाब वाटर पे नहीं उगता। लोटस, कमल, ये पानी पे उगता है। सनफ्लावर, लिली। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगले वीडियोज में फिर मिलेंगे अगले 20 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।